जाने माने कारोबारी और बिहार के रहने वाले अनिल अग्रवाल ने आईपीएल में बिहार की टीम बनाने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जो इस समय चर्चा में है। अनिल अग्रवाल वेदांता समूह के चेयरमैन हैं। उन्होंने लिखा है कि आईपीएल में बिहार से एक टैलेंट निखर कर सामने आए हैं। उन्होंने ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी और साकिब हुसैन जैसे खिलाड़ियों का भी जिक्र किया है और लिखा है कि चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह ही बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए। और ये भी लिखते हैं वो कि बिहार के युवाओं के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। बिहार की क्रिकेट टीम और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हर तरह से सहयोग करने की भी बात कही है। टीवी स्क्रीन पर आप उनका ये पोस्ट भी देख रहे हैं जिसमें उन्होंने कई खिलाड़ियों का जिक्र किया है, जैसे ईशान किशन जो कि पटना के हैं, वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के रहने वाले हैं, आकाशदीप सासाराम के रहने वाले हैं, मुकेश कुमार गोपालगंज के हैं, साकिब हुसैन भी गोपालगंज के हैं। ऐसे कई बड़े नाम हैं जो कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं खेल जगत में। और ये खिलाड़ी जो हैं वो क्रिकेट में काफ़ी शानदार प्रदर्शन इनका रहा है। और इनमें वैभव सूर्यवंशी जो कि एक बहुत ही यंग क्रिकेटर हैं और सबसे कम उम्र के क्रिकेटर जो हैं, तो इतने अच्छा उनका प्रदर्शन इस वक्त आईपीएल में देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के पूरे देश में उनकी सराहना हो रही है और अब अनिल अग्रवाल ने भी उनकी सराहना की है और साथ ही साथ अब उन्होंने एक बड़ी मांग कर दी है। और ये लिखते हैं कि आपको नहीं लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियन और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह ही बेमिसाल बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए। ये लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं अनिल अग्रवाल का ये पोस्ट है जिसमें वो लिखते हैं कि बिहार की मिट्टी ने देश को बहुत से बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं। ये उनका पोस्ट है, ये मैं आपको एक करके बता रही हूं। पटना में जन्मे ईशान किशन ने सबसे कम गेंदों में ओडीआई डबल सेंचुरी मारी। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में आईपीएल डेब्यूट करने वाले खिलाड़ी हैं। और गोपालगंज के साधारण परिवार में जन्मे साकिब हुसैन का जिक्र इन्होंने किया है, जिन्होंने गेंदबाजी में काफी शानदार प्रदर्शन किया है। और ये लिखते हैं कि लेकिन एक बात मुझे हमेशा ये खलती है कि हमारे बिहार के खिलाड़ी जो है इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा हमेशा ये सपना है कि जिस तरीके से खिलाड़ी बिहार के अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनका ये लिखना है कि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हमारे बच्चों को सही प्रेरणा मिलेगी, सही दिशा मिलेगी तो और अच्छा करेंगे। और इस काम में बिहार के युवाओं के साथ हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। और ये भी लिखते हैं वो कि अपनी तरफ से अनकंडीशनल सपोर्ट वो देंगे। बिहार मेरे लिए सिर्फ एक राज्य नहीं है, एक इमोशन है। अनिल अग्रवाल का ये पोस्ट आप देख रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमारी मिट्टी का टैलेंट मैदान पर दिखाई दे। और यहीं से वो शुरू करते हैं कि आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से बाकी आईपीएल की टीमें हैं उसी तरीके से बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए। पटना में जन्मे ईशान किशन का वो जिक्र करते हैं, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी का भी जिक्र करते हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में आईपीएल डेब्यूट किया और शानदार प्रदर्शन किया है। साकिब हुसैन का भी उन्होंने जिक्र किया है जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से लोगों को काफी ज्यादा मोहित किया है। तो इसी तरीके से अब लोग भी काफी सराहना कर रहे हैं। अनिल अग्रवाल जो कि वेदांता समूह के चेयरमैन हैं, अब खुलकर आईपीएल टीम बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें बिहार की अपनी टीम होगी, बिहार के अपने खिलाड़ी होंगे। और बिहार के खिलाड़ियों का जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन आईपीएल में देखने को मिलता है, इसी को देखते हुए इन्होंने ये दरअसल बात कही है कि जिस तरीके से बाकी की आईपीएल टीमें हैं, मुंबई इंडियंस हो गए, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह ही बेमिसाल बिहार की भी टीम होनी चाहिए। बिहार की मिट्टी ने देश को बहुत से बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं। पटना में जन्मे ईशान किशन ने सबसे कम गेंदों में ओडीआई डबल सेंचुरी लगाई और इसके अलावा समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में आईपीएल डेब्यूट करने वाले खिलाड़ी बने हैं। और गोपालगंज के साधारण परिवार में जन्मे साकिब हुसैन की शानदार गेंदबाजी पर आज पूरी दुनिया की नजरें हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। दरभंगा एयरपोर्ट हर दिन सफलता की नई उड़ान भर रहा है और आज इस एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची की मिठास भी देश के कई बाजारों में पहुंच रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि मुजफ्फरपुर की जीआई टैग प्राप्त शाही लीची को दरभंगा हवाई अड्डा से देश के बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद पहुंचाया जाएगा। पोस्ट में स्पाइस जेट की फ्लाइट से 200 किलो शाही लीची की यह खेप रवाना होने की तस्वीर भी जारी की गई है। बिहार के प्रसिद्ध शाही लीची को राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की दिशा में
ये एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका लाभ किसानों और व्यापारियों को मिलेगा। और इस सफल कार्गो संचालन के साथ दरभंगा हवाई अड्डा उत्तर बिहार के उभरते कृषि कार्गो केंद्र के रूप में अपनी नई पहचान बना रहा है। इधर देखिए, दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द ही रात में उड़ान शुरू हो सकती है और इस मुद्दे पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। और आपको ये बता दें, इस मुलाकात में दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा के प्रभावी संचालन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही एक पत्र सौंप करके रात्रि में विमान के संचालन में जरूरी अतिरिक्त वायुसेना कर्मी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया है। इस संबंध में रक्षा मंत्री की तरफ से भी उचित कदम उठाए जाने का आश्वासन मिला है। राजनाथ सिंह से मुलाकात पर संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट की सफलता का भी जिक्र किया है और ये लिखा है उन्होंने कि दरभंगा एयरपोर्ट आज मिथिला सहित संपूर्ण उत्तर बिहार और नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों के लाखों यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण हवाई संपर्क केंद्र बन चुका है। उड़ान योजना के तहत नवंबर 2020 में अंतरिम सिविल एनक्लेव प्रारंभ होने के बाद से यहां से 30 लाख से भी अधिक यात्री हवाई यात्रा कर चुके हैं, जो इसकी बढ़ती उपयोगिता और जन आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए यहां पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं संजय झा को रात्रि में उड़ान सेवा शुरू करने पर दरअसल यहां पर चर्चा हुई है। बिहार में रोजगार के अवसर और देखिए, राजस्व कर्मचारी की बहाली होगी। जी हां, भूमि राजस्व विभाग में निकलने वाली है वैकेंसी। 8054 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि बिहार सरकार की बड़ी पहल है और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। कोर्ट में जमीन विवाद का प्रेशर कम होगा। और इस पूरे मामले पर मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल से बात की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सरकार का पहला जो कमिटमेंट है कि बिहार के युवाओं को रोजगार, और उसी रोजगार, बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाए, उसी को पहल करते हुए राजस्व विभाग ने अधियाचना दिया था सामान्य प्रशासन विभाग को कि हमें 8054 राजस्व कर्मचारी की आवश्यकता है। आप देख रहे थे कि पूरे बिहार के अंदर जमीन का विवाद बढ़ता जा रहा और ऊपर से जो है कोर्ट में भी केसेस जो हैं काफ़ी पेंडिंग होते जा रहे थे और अपराध को भी इससे बढ़ावा मिल रहा था। तो बिहार सरकार और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया कि हम अब प्रत्येक हलका में एक राजस्व कर्मचारी की पोस्टिंग करेंगे और इसीलिए 8000 से भी ज़्यादा राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति का सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग को अधियोजना भेज दिया है। और ये 8054 राजस्व कर्मचारी जब आएंगे तो एक एक काम समय पर पूरा होना शुरू हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनीता, बिहार में रोजगार के अवसर अब मिलने वाले हैं लोगों को, राजस्व कर्मचारी की बहाली की खबर, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी पहल है बिहार सरकार की, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में वादे किए गए थे कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, और अब वो सिर्फ वादा नहीं बल्कि हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी वैकेंसी निकली है 8054 पदों पर भूमि राजस्व विभाग की तरफ से, और यहाँ पर जो युवाओं को रोजगार के अवसर है वो मिलेंगे, यानी 8000 कम नहीं होता। एक बड़ा आंकड़ा है। 8054 राजस्व कर्मचारी की बहाली होगी और 700 रुपए राजस्व मंत्री जो है, राजस्व भूमि मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब सबसे ज्यादा है। तो भूमि विभाग से जुड़े हुए जो है, राजस्व कर्मचारी की जब बढ़ोतरी होगी तो ग्राउंड लेवल पे ही उन मामलों को सुलझा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट का प्रेशर है वो भी कम होगा, कम होगी और युवाओं को गारेगा। यानी एक बड़ी पहल है, अच्छी खबर है बिहार वासियों के लिए, खासकर बिहार के युवाओं के लिए। और 8054 पदों पर वैकेंसी राजस्व कर्मचारी की निकलने वाली है। ठीक है विनीता, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। टीआरई 4 को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक बुलाई है और लगातार हो रहे प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में आ चुके हैं इस पूरे मामले पर। देखिए, सीएम ने आज शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ शाम 5 बजे बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन पर प्रमुख तौर पर चर्चा होगी।
शिक्षक बहाली को लेकर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। नोटिफिकेशन को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के एसीएस समेत सभी बड़े अधिकारी और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में शिक्षा विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी। TRE-4 विज्ञापन की अब यहां पर लोगों को बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मिलने वाली है, यानी कि अब जो लोगों को, जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे थे, उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनका इंतजार अब खत्म होने वाली है। तो दरअसल कई आरोप लगाए जा रहे थे कि TRE-4 का विज्ञापन जो है वो उसकी डेडलाइन नहीं मिल रही है, विज्ञापन जारी नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा था, रिक्तियों की सही संख्या भी जारी नहीं की गई थी, 2 एग्जाम का भी विरोध किया गया है और जो नई नियमावली BPSC की रही थी उसका भी विरोध करते हुए नजर आए अभ्यर्थी। इसी मामले पर अब सम्राट चौधरी कड़ा रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज बड़ी बैठक बुलाई गई है, अब देखना होगा बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। तो देखिए, TRE-4 को लेकर समीक्षा बैठक को लेकर JDU सांसद रामप्रीत मंडल ने यह कहा कि छात्र आंदोलन ना करें, उनके हितों का ख्याल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रखने वाले हैं। और क्या कहा है आप भी सुनिए। देखिए, मैं तो छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज TRE-4 पे बैठक करने जा रहे हैं शाम को 5 बजे। तो जब तक कोई निर्णय लेते हैं, छात्रों से मेरा अपील होगा, अनुरोध होगा कि वो ये में नहीं जाएं, स्ट्राइक में नहीं जाएं, हड़ताल पे नहीं जाएं। और जिस तरह से TR-1, TR-2, TRE-3 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, लोगों को नौकरी दी है, इसी प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी सबों को नौकरी देंगे। अब बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां अपराधियों ने एक बार फिर मंदिर को निशाना बनाया है। मंदिर से करीब 10 लाख से भी ज्यादा के गहने और आभूषण की चोरी कर ली गई है। देखिए, चोरों की ये पूरी करतूत जो है मंदिर में लगे हुए CCTV कैमरे में कैद हुई। ये घटना दलसिंह सराय के डैनी चौक स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर की बताई जा रही है और यहां पर CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे ये देखिए रात में यहां पर ताला तोड़ता हुआ दिखाई देता है ये अपराधी। ये देखिए, ये चोर है, किस तरीके से बड़ा सा एक औजार लेकर के आता है लोहे का और उससे ताला तोड़ता हुआ नजर आता है। ये CCTV फुटेज सामने आया है। गर्भगृह का गेट तोड़ता हुआ अपराधी जो है यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। चेहरा ढका हुआ है, चेहरे पर नकाब इसने लगाई हुई है और ये ताला तोड़ लेता है उस औजार से और अंदर घुस जाता है। ये किस वक्त की यहाँ पर ये वीडियो है, आप देखिए 1:55 पर, यानी कि रात करीब 1:55 के समय पर, यानी कि लगभग 2 बजे के आसपास ये यहाँ पर चोरी की गई है और उसी का ये CCTV फुटेज सामने आया है। ताला तोड़ करके अंदर जाता है और चोर के हाथ में मूर्ति के जो मुकुट हैं वो लगता है और इसके अलावा गहने भी इसके हाथ लग जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मंदिर को निशाना बनाया गया, 10 लाख से ज़्यादा के गहने और आभूषण की चोरी कर ली गई है और दलसिंह सराय के डैनी चौक स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर की ये दरअसल घटना है। तस्वीर में आप खुद देख रहे हैं कि रात में करीब 2 बजे के आसपास अपराधी जो है दबे पांव यहाँ पर आता है, चेहरा ढक करके मंदिर परिसर में घुस जाता है और यहाँ पर एक एक करके मंदिर का गेट और गर्भगृह का दरवाज़ा तोड़ करके अंदर जाता है ये चोर और मूर्ति के सारे गहने चोरी करके तेज़ी से वहाँ से भाग निकलता है, जिसमें मूर्ति का जो सोने का मुकुट है, हार है, कंगन है, चांदी के गहने हैं शामिल है। ये सारे आभूषण हैं जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। और जब सुबह मंदिर के पुजारी पूजा अर्चना के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं मंदिर में, तो गर्भगृह का ताला टूटा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस को भी इसके बारे में सूचना दी गई, फिर CCTV फुटेज खंगाला गया और इसी के आधार पर पुलिस ने अब इस पूरे वारदात की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आज सुबह का ही मामला है, यानी कि 12 बजे के बाद ये 2 बजे के करीब की घटना है। ये चोर घुसता है और एक औजार से ताला तोड़कर अंदर जाता है और मुकुट, कंगन और जो कुछ भी वहां पर सोने के आभूषण थे वो चुरा कर फरार हो जाता है। 8:30 बजे मंदिर बंद करके उन लोग कर गए, है ना। उसके बाद 1:54 में CCTV फुटेज के मुताबिक से चोरी हो। क्या चीज चोरी हुआ है? लगभग 15 लाख के गहना है, मुकुट है, नथिया है, ये कान वाला है ना,
छत्र है, ये सारे चीज चोरी हुई। और ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, यहाँ पर मंदिर को निशाना बनाया गया है, 10 लाख के ज्यादा गहने जो हैं वो चोरी कर लिए गए हैं। क्या अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच पाई है? किसी पर कोई शक जो है पुलिस, या अभी तक जांच कहां तक बढ़ी है पुलिस की? जी, सबसे पहले बता दो जी, समस्तीपुर के दलसिंह सराय के डेनी चौक जो जगह है वो ठीक NH 28 के किनारे है, जहाँ पे ये मंदिर अवस्थित है। लोगों की आवाजाही होती है और दलसिंह सराय थाने और डेनी चौक की दूरी 1.5 किलोमीटर है। पुलिस का दावा होता है कि लगातार गश्ती की जाती है और ऐसे में मेन चौराहे पर फिलहाल देखिए संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से, लेकिन तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से यहाँ पर चोर ने बड़े ही चालाकी से चेहरे पर नकाब रखकर चोरी करता है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना में देखिए अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा लगातार बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। दीघा के कार शोरूम और सर्विस सेंटर पर बुलडोजर चला और वहां पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है और दीघा में दो कार शोरूम पर एक साथ बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। दीघा में देख सकते हैं कि किया और निशान के शोरूम में लगातार बुलडोजर चलते हुए नजर आ रहे हैं और ये देखिए जो पक्का कंस्ट्रक्शन है उसे लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि जो इन कार शोरूम के संचालक हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर टीन शेड रह सकता था। कोर्ट में केस चल रहा है, बावजूद इसके लगातार सुबह से जो एक्शन है वो किया जा रहा है और ये देखिए एक के बाद एक दोनों शोरूम की जो पक्के कंस्ट्रक्शन है उसे गिराई जा रही है और बिल्कुल पटना में लाइव तस्वीर बुलडोजर एक्शन की नजर आ रही है। यानी नई सरकार साफ तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पटना को मॉडर्न बनाया जा रहा है और इसके मद्देनजर जहां भी अवैध कब्जा है जिससे लोगों को परेशानी ना हो उसके मद्देनजर बुलडोजर का जो एक्शन है वो पटना में देखा जा रहा है। और ये देखिए लाइव तस्वीर दिखा कि जहां पर किया के शोरूम के बाद अब जो निशान का शोरूम है वहां पर बुलडोजर का जो एक्शन है वो दिखाई दे रहा है और पक्के कंस्ट्रक्शन के साथ ही साथ पूरा टीन सेट तोड़ दिया गया है। यानी बुलडोजर का जो एक्शन है वो यहाँ नजर आ रहा है और ये देखिए लाइव तस्वीर यहाँ नजर आ रही है जहां पक्के कंस्ट्रक्शन को लगातार यहाँ तोड़ा जा रहा है। और ये देखिए इस तरफ जो किया का शोरूम है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा दें। किया के शोरूम के बाहर आपको सिर्फ और सिर्फ कबाड़ मिलेगा क्योंकि पूरा शोरूम तोड़ दिया गया है। जो पक्के कंस्ट्रक्शन है उसे गिरा दिए गए हैं। जल्दी में किया के शोरूम को खाली करा लिया गया है, जितने कार थे उसे यहां से बाहर कर दिया गया है। और ये देखिए शोरूम के बाहर जो बुलडोजर का एक्शन है उसकी जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। यानी पटना में बुलडोजर का जो एक्शन है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और लाइव तस्वीर यहां देख सकते हैं कि एक साथ कई जो जेसीबी है वो यहां मंगाए गए हैं और सुबह 6 बजे से ही जो ये एक्शन की तस्वीर है वो यहां नजर आ रही है और पूरे शोरूम को यहां ध्वस्त किया जा रहा है। यानी पक्का कंस्ट्रक्शन हो, टीन शेड हो, सबको यहां तोड़ा जा रहा है। साफ तौर पर जहां भी अवैध कब्जा होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले से ही ये मैसेज दे दिया गया था और पहले से ही इन लोगों को बता दिया गया था कि ये अवैध कब्जा है, कोर्ट में केस चल रहा है और आज सुबह 6 बजे से लगातार जो एक्शन है बुलडोजर का वो पटना के दीघा में नजर आ रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। नवादा से इस वक्त एक बड़ी खबर, 10 दिन से गायब किशोर का शव बरामद हुआ है। सकरी नदी से किशोर का शव बरामद हुआ है। कादिरगंज थाना क्षेत्र के गोस्तावा की यह घटना है। परिजनों ने सदर अस्पताल के पास सड़क जाम किया और यहां पर जमकर बवाल काटा है परिजनों ने। देखिए परिवार वालों का कहना है कि 13 मई को पटवा सराय गांव का एक युवक प्रिंस को बुलाकर ले गया। इसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा। अगले दिन स्थानीय थाना में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। परिजनों का आरोप यह है कि उसकी हत्या करके शव को नदी में फेंक दिया गया। घटना ही था, मेरा भाई था फुफेरा, उसको मार के बिक दिया गया।
कब से गायब था? 13 तारीख से। क्या लगता है कि कौन किया होगा सर? उसी का दोस्त है, रुपेश कुमार है उसका नाम। कहाँ का है वो पटना सराय देने का, सैदपुरा। काहे से किया? पता नहीं अब काहे किया, इतना कम उम्र में क्या कर सकता है, जो बताइए आप ही। उससे दुश्मनी चल रहा था? कुछ दुश्मनी नहीं, सब कुछ नहीं सर, कुछ वैसा बता रहा था वो? कुछ नहीं बताया। तो आज कहाँ बॉडी मिला? आज मिला ये सकरी नदी कादिरगंज के पास। कौन बताया, कैसे पता चला? पता चला वही जो लड़का मारा वही बताया। हाँ, पकड़ाया हुआ है, थाना में है। 13 तारीख के घर में तब था 8 बजे। उतनी देर में मम्मी 20 रुपया मांगा, अभी मम्मी दिया। राहुल जाके बता रहा है, राहुल वाला भी उसको जाके पूछे तो राहुल वाला भी भेजे रोल खाया है कि नहीं खाया, लेकिन उतनी दुर्घटना हाथ में राहुल लिया है। उसके बाद उधर रोड है, उधर रोड दिले गया है और आगे गया। उसका दो बच्चा बोल रहा है कि अजा भी राहुल लेके अजा भी खड़ा था। उतने में कोई टोटो वाला आया, उसको टोटो पर बैठा, वही बैठा के ले गया है 9:30 बजे। एक दिनांक 14 मई को एक मिसिंग का केस दर्ज किया गया था किडनैपिंग के धारा में। इसमें घटना इस प्रकार है कि एक लड़का जो है वो 13 तारीख की रात से मिसिंग था, तो 14 तारीख को पेरेंट्स के द्वारा FIR दर्ज कराया गया था। तो CCTV फुटेजेस के आधार पे, टेक्निकल डेटा और जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के आधार पे एवं जो भी पेरेंट्स के द्वारा बताया गया कि वो संगी साथी हैं, सबसे पूछताछ के आधार पे आज जो। और देखिए, महिला रोजगार योजना से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा दें। इसी महीने जारी होगी दूसरी किस्त। जी हां, महिलाओं के खाते में 20,000 रुपए जाएंगे। 5 किस्त में भेजे जाएंगे 2 लाख रुपए। मंत्री श्रवण कुमार का ये बड़ा बयान, यानी कि बहुत जल्द अब महिलाओं को मिलने वाली है ये राशि। तो दूसरी किस्त जो है इसी महीने जारी कर दी जाएगी। महिलाओं के खाते में 20,000 रुपए भेजे जाएंगे 5 किस्त में, यानी कि 5 फेजेस में, 5 किस्त में ये पैसे जाएंगे। 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मंत्री श्रवण कुमार का ये बड़ा बयान महिला रोजगार योजना से जुड़ी हुई। महिलाओं की देखिए बल्ले बल्ले होने वाली है, दूसरी किस्त जारी होने वाली है और 5 किस्तों में चूंकि 2 लाख रुपए भेजे जाने हैं, तो उसके लिए दूसरी किस्त महिलाओं के खाते में 20,000 रुपए भेजे जाएंगे। 5 किस्त में 2 लाख रुपए भेजे जाएंगे। मंत्री श्रवण कुमार का ये बड़ा बयान। महिला रोजगार योजना, जिसमें महिलाओं के खाते में पैसे जो है वो भेजे जा रहे हैं और इसी सिलसिले में इसी महीने दूसरी किस्त जारी होने वाली है। और आपको ये बता दें कि महिलाओं के खाते में 20,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो जो भी महिला इसके लिए एलिजिबल हैं उनको पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 20,000 रुपए खटाखट उनके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। 5 किस्त में ये जो पैसे हैं वो जाएंगे 2 लाख रुपए। मंत्री श्रवण कुमार ने भी कह दिया है इसको लेकर के। तो इसी महीने आपके खाते में 20,000 रुपए आने वाले हैं। जो लोग एलिजिबल हैं, जो महिलाएं इस योजना के तहत योग्य हैं, उनको उनके खाते में 20,000 रुपए इसी महीने मिल जाएंगे। तो बड़ी ही अच्छी खबर है महिलाओं के लिए, जो महिला रोजगार योजना के तहत आती हैं, उसके अंतर्गत इसका लाभ उठा पाएंगी। यानी कि जो लाभुक हैं उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसी महीने दूसरी किस्त जारी हो जाएगी। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से ये राशि भेजी जाएगी महिला रोजगार योजना के तहत। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 5 किस्त में भेजे जाने हैं 2 लाख रुपए। तो इसी सिलसिले में 20,000 रुपए इसी महीने आपको आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। तो देखिए, आज से लेकर के 31 तारीख से पहले आपको आपके बैंक अकाउंट में ये 20,000 रुपए मिल जाएंगे। तो आप अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहिएगा। अगर आप इस योजना के तहत आती हैं, यानी कि अगर आप एलिजिबल हैं इस योजना के लिए। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी। दिवाकर जी, महिला रोजगार योजना जिसमें 2 लाख रुपए लाभुकों को मिलने वाले हैं और उसी सिलसिले में दूसरी किस्त जारी करने को लेकर एक खबर मिल रही है, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है